चलिए, बड़ी खबर है इस वक्त की जयपुर से। ये बड़ी खबर मिल रही है, भारी बारिश हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस भारी बारिश के बीच में एक मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से वहां पर हड़कंप मचा, बाल बाल बचे हैं लोग। मवेशी जरूर दीवार गिरने से घायल हुए हैं। हरमाड़ा के रामल्यवाला में ये घटनाक्रम सामने आया है। बता दें कि भारी बारिश से कल अजमेर में एक मकान गिरा था। उस मकान को बनाने में इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री प्रक्रिया पर कई सवाल उठे और अब उसी से मिलता जुलता है। ये आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिस मकान की दीवार गिरी है, कच्चे तरीके से बनाया गया घर ज्यादा प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत हो रही है दीवार। ऐसे में बारिश ये दीवार नहीं सह पाई और गिर गई। लोग बाल बाल बचे, मवेशी घायल हुए हैं। कुछ ही देर में और भी स्थितियां स्पष्ट हम करेंगे आपको। देखिए, एक तरफ वो तस्वीरें हैं जो कल अजमेर में सामने आई और दूसरी तरफ आज की तस्वीर है जयपुर से, और दोनों ही मकानों में कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। लेकिन जयपुर में जो हुआ है ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो दीवार गिरी है वो निर्माणाधीन थी या उसका निर्माण हाल ही में हुआ था और या फिर वक्त के थपेड़ों ने इसे जर्जर कर दिया था। इन तीन में से किसी भी कंडीशन पर बारिश हावी रही और ये दीवार गिर गई जिसमें मवेशी घायल हुए। कल अजमेर में मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी। जो मलबे में दबे थे उन्हें निकालने के प्रयास हुए, एसडीआरएफ जुटी हुई थी, बाद में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। वहां पर स्थिति बेहद स्पष्ट थी कि जिस तरह से घर बनाए गए थे उनकी निर्माण प्रक्रिया में खामियां थीं और यह वजह, बड़ी वजह रही, अहम वजह रही उस मकान के ढहने की। बहरहाल बारिश की मार, बारिश के थपेड़े कुछ मकान नहीं सह पा रहे हैं। हमने कल भी इस बारे में अंदेशा जाहिर किया था, पिछले हफ्ते भी हम इस बारे में अंदेशा जाहिर कर चुके हैं। एक रूटीन प्रक्रिया होती है निगम की, बारिश का सीजन शुरू होने के दौरान उसको फॉलो तो हर साल किया जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाया जाता, जिसका खामियाजा इस तरह की घटनाओं में देखने को मिलता है। राजधानी जयपुर के परकोटे इलाके को भले ही विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इस विश्व धरोहर में कई धरोहरें ऐसी हैं जिन्हें ना तो सहेजा जा रहा है ना समेटा जा रहा है। ये धरोहरें जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये जानलेवा इमारत आपको हम दिखा रहे हैं घाटगेट इलाके के अंदर। इस इलाके को जो हवा महल जोन के अंदर ये इलाका पड़ता है नगर निगम के, लेकिन इस इमारत की स्थिति को देख करके आप समझ सकते हैं कि अजमेर जैसा कोई हादसा दोबारा ना हो। आमतौर पर जयपुर शहर के अंदर बारिश के अंदर इमारतें गिरने के हादसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये इमारत खड़ी हुई है ये कह रही है कि इसकी मरम्मत हो या इसे तोड़ दिया जाए। यहां पर नगर निगम ने देखिए अपनी तीसरी कर ली है। लोगों की शिकायतों पर नगर निगम ने यहां पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है आज से 1 दिन पहले जब बारिश को देखते हुए, लेकिन इसमें सारी जिम्मेदारी इसमें बिल्कुल लिखा गया है कि यदि भविष्य में कोई हादसा हो गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसका मतलब जो सिस्टम के लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? क्या वो इस इमारत को डिसमेंटल नहीं कर सकते? क्या वो इन्हें नोटिस नहीं दे सकते? एक नोटिस लगा करके तीसरी कर ली गई है। इस मकान के पड़ोस में रहने वाले हमारे साथ में, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र कोलवाल। अच्छा रमेश जी, क्या इस इमारत को तोड़ने जिनका मकान है वो नहीं आ रहे हैं यहाँ? हाँ, नहीं आ रहे हैं साहब। कई बार हमने इनको समाचार भी दिया, कहलवाया दूसरे के मार्फत, लेकिन कभी आज तक नहीं किया। हमने नगर निगम में भी 1-2 बार कहा, जबानी बताया लोगों को, भाई देखो आप, तो उन्होंने कभी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं। डर नहीं लगता आप लोगों को यहाँ रहते हो? डर बहुत लगता है। हमारा बिल्कुल चरपेटा मकान है, कभी ये बिल्डिंग गिरे तो हमारे मकान को काफ़ी क्षति हो सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है, हमारी भी कोई जान को खतरा हो सकता है। और इसके पड़ोस में भी एक मकान है, उनका भी बिल्कुल चरपेटा है, उनको भी काफ़ी खतरा है। वो भी कई बार बोल चुके हैं, कई बार ये यहाँ भी आते हैं देखने संभालने, तो इनको बोलते हैं हम। क्या नगर निगम वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इस मकान को देख? ये बोले नोटिस देने के लिए गए थे, जो उन्होंने लिया नहीं, पति पत्नी दोनों ने, इसलिए हम यहाँ लगा के जा रहे हैं आपके सामने। मेरे को बोले कि मैं आपके सामने लगा के जा रहा हूँ, भाई लगा दो। साइन नहीं करवाए मेरे से। हाँ, मेरे से क्या बोले नगर निगम वाले? कि हम उनके घर पे गए थे नोटिस देने के लिए, तो उन्होंने लिया नहीं, दोनों ने।
तो मैं हम यहाँ लगा के कितना डर लगता है जब बारिश झमाझम बारिश आ रही है जयपुर में, कितना डर लगता है आप लोगों नहीं, अगर सोते भी रहते हैं ना तो बिल्कुल खड़े हो बैठे रहते हैं कि भी कहीं ना कहीं कुछ गिर नहीं जाए। 2-3 बार ये छज्जे गिर गए, आप देखिए। को मिलाकर के लबुलवाब यह है कि इस तरह के दर्जनों मकान जो हैं वो परकोटे के इलाके में हैं, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए ना तो नगर निगम के अफसर ध्यान दे रहे हैं और ना ही वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने इन करोड़ों रुपए की इमारतों को खरीद तो रखा है, उसके मालिक तो हैं, लेकिन वो इसे सहेजने के लिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें शायद फुर्सत नहीं है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने जमकर कहर ढाया। अजमेर की हालत काफ़ी ख़राब है, ये हमने कल भी आपको दिखाई। एक मकान वहाँ पर ढह गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। मलबा ढहने से एक बुजुर्ग, एक 2 साल का बच्चा, एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजमेर से अभिजीत दवे मेरे साथ हैं, जयपुर से सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उदयपुर से कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, आपको याद होगा कल 2 बार एक इशू पर मैंने आपसे बातचीत की थी और आपकी राय जानने की कोशिश की थी कि जो मकान जर्जर हो चुके हैं उन्हें लेकर नोटिस तो जारी किया जाता है लेकिन उन पर आगे कुछ नहीं होता। इसी कड़ी में मैं आगे भी आपकी राय लूंगा, लेकिन शुरुआत सौरभ से करूंगा। सौरभ, रूटीन प्रक्रिया है, बारिश आई नोटिस दे दो, उसके बाद कुछ मत करो, और फिर इस तरह की घटना सामने आती है और वो सुर्खियां बनती हैं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश के दिनों में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। जब ज्यादा बारिश होने के चलते इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद जब मीडिया इस मामले में ज्यादा रिपोर्टिंग करता है तब प्रशासन जो है वो चेतता है और धड़ाधड़ नोटिस जो जारी करने का दौर होता है वो शुरू होता है। होना ये चाहिए कि मानसून से पहले ही इस प्रकार के नोटिस जो है वो जारी किए जाने चाहिए। जो काफी जर्जर मकान हैं उनको जो है वो ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में जिस प्रकार की मुझे जानकारी मिल पाई है, नगर निगम प्रशासन ने अभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं किया है कि जिसमें पता चल सके कि यहाँ पर इतने मकान जो है वो जर्जर है। बताया ऐसा जाता है कि साल 2012-13 में करीब 400 से 500 मकान जो है वो चिन्हित किए गए थे, उनको नोटिस जो है वो जारी किए गए थे, और लेकिन उसके बाद भी जो है वो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, जर्जर मकान जो है वो खाली करा दिए जाने चाहिए थे, वो काम जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं परकोटा इलाका क्षेत्र में खड़ा हूँ और सबसे ज्यादा अगर जर्जर मकानों की बात करें तो ये वही इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा जर्जर मकान है। लिहाजा इस लिहाज से जो है वो नगर निगम प्रशासन जो है वो मुस्तैद नहीं है और यहाँ पर भी कभी भी घटना जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही अब बारिश ने जिस प्रकार का पैटर्न बदला है स्वप्निल, उसके बाद खतरा जो है वो और ज्यादा हो चुका है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जयपुर में जिस प्रकार की बारिश हुई, जिस प्रकार की सीकर में बारिश हुई और झुंझुनू में बारिश हुई और कल अजमेर में बारिश हुई, तो वहां पर जिस प्रकार का हाल देखने को मिला कि एक ही दिन में करीब 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो जाया कर रही है और इसके कारण से इन जर्जर मकानों पे खतरा जो है वो ज्यादा बन जाता है। कुछ जगहों पर तो दरारें जो दिखाई दे रही हैं, कुछ जगहों पर जो दरारें दिखाई दे रही हैं, कम से कम अब एक रूटीन इंस्पेक्शन के साथ जरूरत है कि उसे अंडर कंसिडरेशन लिया जाए। अभिजीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ठीक है, कल वाली घटनाक्रम में यह स्थिति नहीं थी कि जर्जर मकान गिरा था, बल्कि निर्माण प्रक्रिया में खामियां थीं जिसकी वजह से वो मकान गिरा। लेकिन फिर भी आप भी सहमत थे और मैं अब भी कह रहा हूं, कुछ मकान जिनमें दरारें दिखाई दे रही हैं वो अब रहने के काबिल नहीं है। हम बैकड्रॉप चला रहे हैं कि घर तो हमारा लेकिन भगवान का सहारा।
इस तरह के मकानों की स्थिति और ज़्यादा विकट हो जाती है और संभावनाएं जो हैं उनके कोलैप्स होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो नगरीय सरकार है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नियमित रूप से ऐसे भवनों का चिन्हितीकरण करते रहें और ज़रूरत होने पर उन्हें अपने स्तर पर डिमोलिश करें। कल की घटना के बाद जो है वो न सिर्फ नगर निगम बल्कि जिला प्रशासन ने भी बेहद गंभीरता से इस मसले को लिया है और देर शाम जो कलेक्टर हैं विश्व मोहन शर्मा, उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी कर नगर निगम को पाबंद किया है कि एक बार फिर से पूरे शहरी सीमा के उन तमाम मकानों को चिन्हित किया जा सके जो रहने लायक, उपयोग लायक नहीं है और ऐसे मकानों को चिन्हित कर नगर निगम जो है उन्हें अपने स्तर पर डिमोलिश कराया जाए। आज सुबह हमारी बात हुई है नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के साथ। आज से नगर निगम की टीमें जो हैं वो रवाना हो गई हैं उन तमाम लोकेशंस पर जहां पर इस तरह के आइडेंटिफाइड हाउसेज हैं जो रहने लायक नहीं है, उनको चिन्हित किया जाएगा। जो प्राइमा फेसी जो फिगर निकल के सामने आया है वो अजमेर में करीब 200 ऐसे भवन हैं जो नगर निगम की ओर से चिन्हित किए गए हैं जो रहने लायक नहीं है, उपयोग लायक नहीं है। उन्हें अब किस तरह से नगर निगम डिमोलिश करेगा, उनमें से ये आइडेंटिफिकेशन करना अभी बाकी है कि कितना ऐसे भवन है जो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। यहां पर एक व्यवहारिक समस्या जो नगर निगम के सामने उत्पन्न होती है स्वप्निल, वो ये है कि कई ऐसे जर्जर इमारतें हैं, भवन हैं जो कानूनी वादों में उलझे हुए हैं, चाहे वो किराएदार मकान मालिक का विवाद हो या परिवार में आपस में बंटवारे को लेकर उपजा विवाद हो, जिसके चलते जो है वो विवाद कानून के दरवाजे तक पहुंचा हो, जिसके चलते जो उस मकान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या फेरोबदल की अनुमति जो है किसी भी एजेंसी को नहीं होती है। तो इन चुनौतियों के साथ भी नगर निगम को जूझना होगा, दो चार होना पड़ेगा। लेकिन जो नगर निगम की पहली प्राथमिकता अब कल के हादसे के बाद निकल के सामने आई है वो यही आई है कि तुरंत प्रभाव से अगले 3 दिन के अंदर अंदर ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा सके जो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने स्तर पर उन्हें धराशायी किया जा सके। देखिए, जो जर्जर इमारतें हैं ये काफी लंबे समय से काफी पुरानी भवन है और शहर के परकोटे के इलाके में कुछ ज्यादा ही इस तरह के भवन है। खासतौर से दरगाह बाजार का जो अंदर का इलाका है वो, चाहे आपका कायस्थ मोहल्ला हो, चाहे आपका पट्टी कटला हो, नया बाजार हो, ये वो पुरानी बस्तियां हैं। शहर का परकोटे का इलाका है जहां पर 100 150 साल से पुराने मकान बने हुए हैं और लगातार बिना किसी प्रॉपर मेंटेनेंस के जो है उनके अंदर दरारें जो हैं वो समय के साथ साथ मैं एक बात की तो दाद दूंगा, मैं एक बात की तो दाद दूंगा सौरभ आपको और अभिजीत आपको, आप दोनों को, आप जहां पर खड़े हैं आपके पीछे जो भी ढांचा है, मैं फिलहाल उसको ढांचा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो भी डरा रहा है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर लोगों की भी नजरें जाएं। कपिल, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। कपिल, उदयपुर में किस तरह की स्थिति है? क्या कोई प्लान ए, प्लान बी एक्शन में लिया जा रहा है ताकि इस तरह की खबर उदयपुर से ना आए? देखिए स्वप्निल, मैं आज जो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा वो नगर निगम के लापरवाहीपूर्ण रवैये को साफ कर देगी, क्योंकि हर साल बारिश से पहले जर्जर मकानों को लिस्टेड किया जाता है। सर्वे के मार्फत ये तय किया जाता है कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन से जर्जर मकान हैं। लेकिन मेरे पीछे पासवान की गली में एक सिसोदा हवेली है। आप देखिए कि ये 70 साल से ज़्यादा समय से ये हवेली पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है और ये पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। आए दिन यहाँ पर छज्जे इस गली के अंदर गिरते रहते हैं। ये उदयपुर का अंदरूनी इलाका है, बिल्कुल तंग गलियाँ हैं। ऐसे में बड़े हादसे होने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है, लेकिन हर बार ये उन लिस्टों में शामिल होता है जो कि जर्जर मकानों की लिस्ट बनती है, लेकिन उसके बावजूद इसे गिराने के लिए नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी पिछले जुलाई महीने की अगर हम बात करेंगे तो 2 बार यहाँ पर छज्जा गिरा है और 2 बार छज्जा गिरने के दौरान बड़े हादसे होते हुए टले हैं। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, नगर निगम को शिकायत भी कर चुके हैं। हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे किस तरह की परेशानी है यहाँ पर। यहाँ से जब भी बारिश हुई या कहीं हवा या कुछ हुआ तो एक ये डर रहता है कि ये अब गिरे। आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं, आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे इस गली में बच्चे रहते हैं, ना उस पर कोई ध्यान देता है। ये बेकार पड़ी हुई है, ना कोई यहाँ बसता है। आए दिन कोई बंदर कूदा, जानवर कूदा, तब भी कहीं पीछे से छज्जे गिरते हैं, कभी किधर से पत्थर गिरते हैं, कभी किधर से दरवाजे। इसके दरवाजे जर्जर हो रहे हैं, वो कभी भी गिरने की संभावना। ये पूरी बिल्डिंग गिरने जैसी हो रही है। बिल्कुल, देखिए पूरी बिल्डिंग गिरने जैसी। और भी लोग हैं, आपने कभी नगर निगम को शिकायत की? शिकायत की साहब, महापौर साहब को भी एप्लीकेशन दी और आयुष साहब को दी और आयुष साहब के लिए हमने 3 घंटे वेस्ट किए। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन ली है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आए दिन बच्चे आते रहते हैं, हादसा हो सकता है कुछ भी। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, नगर निगम की होगी, आयुष साहब की होगी या किसकी होगी या घर मालिक की होगी। कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे।
देखिए, तो 70 साल से स्वप्निल ये खाली है। आप प्लान ए, बी और सी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सभी प्लान धराशायी नजर आते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये हवेली का एक दूसरे साइड का पार्ट है। पूरी हवेली में यहाँ पर दरारें आई हुई है। इसके अलावा ये जो छज्जे ऊपर नजर आ रहे हैं, ये छज्जे आए दिन इन छज्जों से पत्थर गिरते रहते हैं। पिछले 22 और 28 जुलाई की अगर बात करें तो 2 बार यहाँ पर बड़े हादसे भी देखने को मिले। एक महिला और है जो कि बिल्कुल इस हवेली के नजदीक रहती है। आंटी जी, आप बिल्कुल पास में रहते हैं, किस तरह की घटनाएं होती है? रोज देखिए ना आप, ये छज्जे गिरते हैं, ये पत्थर गिरते हैं, ये देखो आप कैसे गिरेगा। आप देखिए ना, आने जाने उस दिन मजदूर दब जाते हैं, यहाँ काम कर रहे थे वो, तो इन्होंने फिर ये लगाया। तो इनको देखिए, तो लोग काफी परेशान भी हैं और नगर निगम से शिकायत भी कर चुके हैं। युवा वर्ग इसको लेकर खासा परेशान है और हर बार वो कोशिश करता है कि वो एक दूसरा पहलू भी है जिसे खंगाल लेते हैं। सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभिजीत, मैंने देखा है अजमेर में, खुद मैंने देखा है कि कई जो इलाके जहां पर जर्जर मकान है वहां पर छोटी छोटी गलियां हैं। अगर किसी एक घर से छेड़छाड़ होती है तो आसपास के लोग भी बवाल में शामिल हो जाते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अनप्लान्ड वे में शहर के अंदरूनी इलाके बने हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि लोग हिचकते हैं और या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं जिसके घर में हादसा हो सकता है। देखिए स्वप्निल, कुछ हद तक आपकी बात सही भी है, क्योंकि जो परकोटे का इलाका है, यानी कि जो पुराने शहर की बसावट है, वो न सिर्फ अजमेर की बात है बल्कि हर उस शहर की बात है जो समय के साथ साथ काफी विकसित शहरों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। लेकिन हर शहर का अपना एक इतिहास है, अपना एक परकोटा है। तो उस शहर की बसावट के समय इस तरह, जब पुराने बसे हुए शहर हैं सारे, कईयों शहरों का इतिहास 500 से साल ज्यादा पुराना इतिहास है। ऐसे में बसावट जब शहरों की हुई थी, तब इस तरह की टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट या टाउन प्लानिंग स्किल्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी कि आप हर चीज को बहुत प्लान तरीके से बसाया जा सके। इस लिहाज से ये समस्याएं हर जगह उत्पन्न होती रही हैं, होती रहेंगी भी, जब तक कि परकोटे को पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जा सके। लेकिन जिस समस्या की यार आप इशारा कर रहे हैं, वो समस्या बहुत हद तक सामने भी आती है, क्योंकि तंग गलियों के बीच में जो है कई ऐसे मकान हैं जो काफी जर्जर हालात में हो गए हैं। जब उन्हें नगर निगम की दस्ते की टीम जब जर्जर भवन घोषित करने के बाद उन्हें डिमोलिश करने के लिए पहुंचती है, तब वहां पर विरोध होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, अजमेर में जो 200 से करीब भवन चिन्हित किए गए हैं नगर निगम की ओर से, उनमें से अधिकांश भवन ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है, कोई वहां पर रह नहीं रहा है। मकान मालिक जो है वो कहीं दूसरे शहर में या कहीं दूसरे इलाके में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वहां पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण साल दर साल वो इमारतें जर्जर हो गई हैं, कानूनी वाद में उलझी हुई हैं। इस कारण से जो है कई व्यवहारिक समस्याएं, परेशानियां ठीक है। सौरभ, आपने भी सुना होगा, मैंने जो सवाल अभिजीत से पूछा, मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहूंगा। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, कितने घरों को नोटिस बारिश आते वक्त तक नगर निगम ने जारी किया, अगर इस बारे में कोई आंकड़ा आपके पास जयपुर को लेकर हो? क्योंकि जयपुर ठीक है, पर्यटन का केंद्र है, लोग घूमने आते हैं, लेकिन हर चीज पर्यटन की दृष्टि से तो नहीं ली जा सकती। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैं पहले बता दूं, मैं परकोटा क्षेत्र में खड़ा हूं। ये वो जगह जो एक तरह से कहा जाता है कि प्लान्ड वे में जो है वो इस शहर की बनावट हुई है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और उसके बाद परकोटा क्षेत्र में बेतरतीब तरह से जो है वो अंदरूनी इलाकों में निर्माण हुए हैं और यहाँ पर इतनी सकरी गलियां हैं कि एक चौपहिया वाहन भी नहीं जा सकता। यानी कभी कोई घटना ऐसी हो जाए कि जिसमें कोई जर्जर मकान गिरता है, तो राहत काम चलाने के लिए बहुत भारी मुश्किल जो है वो निगम प्रशासन को आ सकती है। लेकिन जहां तक बात नोटिस की है, तो जब ऐसी सूचनाएं सामने आती है तो नोटिस की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार की जानकारी मिल पाई है कि इस मानसून से पहले निगम प्रशासन ने किसी भी प्रकार की तैयारी जो है वो नहीं की है। कहीं पर भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि जहां पर नोटिस जो है वो जारी किया गया। लेकिन परकोटा क्षेत्र में बड़ी संख्या में जर्जर मकान हैं और आज भी लोग रह रहे हैं। और निगम प्रशासन के सामने एक मुश्किल ये भी है कि ज्यादातर मकान ऐसे हैं जिसमें जो लोग किराए पर रहते हैं या फिर कब्जे के मकानों में रहते हैं। इस लिहाज से उनको खाली करा पाना उनके लिए मुश्किल होती है और जो रहने वाले लोग हैं वो भी खाली नहीं करते। एक तरह से मुश्किल निगम प्रशासन के सामने ये भी है कि लोग जो है वो अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं जो है मकान किराए के मकान होते हैं। इस लिहाज से मुश्किलें हैं। लेकिन क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्यटन के नाम पे जयपुर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार के ढांचे जो है वो यहाँ पर एक तरह से खड़े हुए हैं। काफी दशकों पुराने ये मकान है और
इनके हालात जो है वो अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो सामने है कि यहाँ पर जो है वो मकान जो है वो एक तरह से जर्जर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से नगर निगम प्रशासन को एक बड़ी ऑपरेशन चलाते हुए जर्जर मकानों को ना सिर्फ चिन्हित करना चाहिए बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो कई लोगों के सामने जो है वो मुश्किल आ सकती है। ठीक है कपिल, जिस जगह पर आप खड़े हैं मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सुबह से शाम तक या 24 घंटे में उदयपुर का कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां से नहीं गुजरता होगा। एक न एक अधिकारी कहीं ना कहीं से इन सड़कों से गुजरता है। ऐसी चीजों को वो अनदेखा कैसे कर सकता है? देखिए, हर बार देखने को मिलता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो पूरी तरह से लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाते हैं और शायद वो इंतजार करते हैं ऐसी किसी घटना का जिसके बाद में वो कार्रवाई करने को मजबूर हो। ये नज़ारे उदयपुर में भी देखने को मिलते हैं। ये तो सिर्फ एक बानगी है जो कि मेरे पीछे एक शिशोदा हवेली आपको नजर आ रही है। इसके अलावा नगर निगम ने ऐसी दर्जनों जर्जर मकानों को नोटिस जारी किए हैं जिन्हें धराशायी करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि महज इक्की दुक्की कार्रवाई होने के अलावा किसी तरह से कोई यहां पर सख्त कार्रवाई करते हुए निगम के अधिकारी नजर नहीं आते। और इस बिल्डिंग की इस ढांचे की, जो आपने ढांचा शब्द यूज में लिया था, इस ढांचे की जो स्थिति है उसको आप देखिए। पूरी तरह से ये ढांचा जो है ये अब किसी भी समय गिरने की कगार पर है और लोग खासे परेशान हैं। इस इलाके के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नगर निगम जल्द से जल्द इसे धराशायी करे। क्या चाहते हैं आप? नगर निगम को हम एप्लीकेशन भी दे करके आए, 4 घंटे तक उनका वेट किया तो भी कुछ उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया और आज 20 दिन हो गए उस एप्लीकेशन को दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना कोई उनका कोई बंदा आया, ना सुप्रिटेंडेंट आया कि इसको देखे, ये विजिलेंस करे, कुछ भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये गिरे, भले ही इसके आसपास में और भी मकान होंगे, हो सकता है उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंच सके, लेकिन नगर निगम पूरे प्लान तरीके से इस हवेली को गिराने की कोशिश करे और उसमें इस पूरे इलाके के लोग उनका सहयोग करेंगे। जी स्वप्निल, चलिए आप तीनों मेरे साथ बने रहें, आप तीनों मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो जर्जर मकान है, यानी जो कि मौत का घर है, कल आपने देखा कैसे अजमेर में एक मकान गिरा और 3 लोगों की जान गई। भरतपुर में जर्जर मकानों को लेकर किस तरह की स्थिति है, जायजा लिया संवाददाता ने। मौसम चल रहा है और हालात ये हैं कि जो खंडहर व कच्चे मकान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और कई हादसे राजस्थान में हो चुके हैं। कल अजमेर में ही ऐसा हादसा हुआ है जब बारिश के दौरान एक मकान ढह गया और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में भी शहर में कई ऐसे मकान हैं जो खंडर अवस्था में हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं और बारिश आने के बाद तो उन पर खतरा ज़्यादा हो सकता है। मैं इस वक्त भरतपुर की आदर्श नगर कॉलोनी में हूँ। वहाँ मैं एक मकान का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि ये मकान खंडर अवस्था में है और खाली है, कोई हालांकि इसमें रहता नहीं है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है। लेकिन अगर ज़ोरदार बारिश आती है, पानी बढ़ता है तो ये मकान कभी भी धराशायी हो सकता है, हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल जो रास्ता है, आम रास्ता है इस कॉलोनी में जाने के लिए, उस आम रास्ते के किनारे ये मकान बना हुआ है और कभी भी बारिश की वजह से ये धराशायी हो सकता है और किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। लेकिन बात करें नगर निगम की तो नगर निगम इस पूरी समस्या से अनजान नज़र आता है, मूक दर्शक बना बैठा है। शहर में कई ऐसे मकान हैं जो कि धराशायी होने को खड़े हुए हैं, उनकी हालत खस्ता है, जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, लेकिन नगर निगम ना तो उनको कोई नोटिस देता है, ना उनको सही कराने के लिए कभी उनको निर्देशित करता है। लेकिन ये जो मकान हैं जो शहर में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, खंडर अवस्था में हैं, कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। भरतपुर के बासन गेट इलाके का ये नज़ारा है। बात करें शहर के चांदपोल इलाका है, गोपालगढ़ मोहल्ला है, खिरनी घाट है, वहाँ ऐसे कई पुराने मकान हैं जो कि कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। अभिजीत, ये जो प्रशासन का रवैया है ना कि हम तो जागेंगे सनम जब तुझे ले डूबेंगे, इसके पीछे कोई तर्क
नजर नहीं आता सिवाय इसके कि हम आलसी हैं। देखिए, कुछ हद तक आपकी बात एक बार फिर से सही है कि कुछ हद तक आलसी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिस्टम का जो सक्सेस है उसका एक ही मंत्र है, वो है इंटरडिपेंडेंसी, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहना। होता क्या है अभी तक कि व्यवस्था जो है वो सैद्धांतिक रूप से तो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो एक दूसरे से पल्ला झाड़ती हुई ही नजर आती है। मसलन यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पर हम जर्जर इमारतों की बात कर रहे हैं, या जो बारिश के बाद जो नदी नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाने से जो जल भराव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इस सब में जिम्मेदारी हम कंडक्ट करते हैं नगर निगम की, जो लोकल बॉडी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी संस्थाएं हैं, दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे आपने इसके शुरुआत में ही कहा था कि ऐसे कोई भी जर्जर इमारतें नहीं है किसी भी शहर में जहां से गुजरते हुए किसी भी सरकारी अधिकारी ने उस पर देखा नहीं हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सरकारी अधिकारी नगर निगम का है? अगर नगर निगम का नहीं है तो वो क्यों नगर निगम को सूचना दे? तो ये इंटरडिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम के सक्सेस के लिए, जो सैद्धांतिक रूप से मैंने अलग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप उसको किसी और तरीके से कह लीजिए कि एक डिपार्टमेंट ने टाल दिया, क्योंकि वो तो दूसरे डिपार्टमेंट का मसला है। बहरहाल जो भी है, वस्तुस्थिति तो यही है कि अभी भी कई मकान हैं जिन पर मौसम की मार पड़ रही है और वो उसे सह नहीं पा रहे, सहने की स्थिति में नहीं है। लोग चैन लेने के लिए जिस घरों में जाते हैं वो दीवारें उनकी चैन की नींद में खलल डाल रही है, जिस बात का उन्हें एहसास भी फिलहाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।